एक बार देवताओं और असुरों में बहुत विनाशकारी युद्ध हुआ। परमात्मा की कृपा से घमासान युद्ध के बाद देवता विजयी हुए। तीनों लोकों में देवताओं की जय जयकार होने लगी। विजय प्राप्ति के बाद देवता घमंडी हो गए। उन्हें अपने बल एवं पौरुष पर अभिमान हो गया। अहंकार में भगवान याद नहीं रहता। देवता भी सर्वशक्तिमान परमात्मा को भूल गए। अब उन्हें हर समय अपनी जय जयकार करवाने तथा प्रतिष्ठा बढ़ाने की ही चिंता रहने लगी। उनकी ये इच्छा होती कि हर आने जाने वाला उनको प्रणाम करे, उनकी जय घोष के नारे लगाए। जब परब्रह्म ने देवताओं की ये हालत देखी तो उन्होंने सोचा कि यदि देवता ही अहम के वश होकर पतित हो गए तो समाज का क्या होगा। समाज में मर्यादा की स्थापना के लिए आवश्यकता है कि देवता जल्दी से जल्दी इस पातक अभिमान से छुटकारा प्राप्त कर लें। देवताओं को मार्गदर्शन करने के लिए परब्रह्म ने एक तेजस्वी यक्ष का रूप धारण किया और अलकापुरी के नंदनवन में जा पहुंचे। उस समय नंदनवन में देवताओं का एक दरबार लगा हुआ था। देवराज इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। आसपास अन्य देवता अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। सभी डींगे मार रहे थे। हर कोई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने पर लगा था। तभी उन सभी ने सामने एक तेजस्वी यक्ष को देखा। यक्ष की कांति देखकर सभी की आंखें चुंधियाने लगी। सभी एकदम यक्ष को देखने लगे, लेकिन यक्ष ने देवताओं को कोई महत्व नहीं दिया। वो अपने आप मस्त वन में टहलने लगा। यक्ष की बेपरवाही से देवता आतंकित हो उठे। उन्हें हैरानी हो रही थी कि हमारी परवाह न करने वाला ये कौन सा जीव अलकापुरी में आ गया है। सभी ने निर्णय लिया कि इस यक्ष की वास्तविकता पता की जाए। अग्निदेव को यक्ष की वास्तविकता का पता लगाने का कार्य सौंपा गया। अग्निदेव बड़ी तेजी से यक्ष की ओर बढ़े, लेकिन उसके नजदीक पहुंचते पहुंचते शिथिल से हो गए। यक्ष के तेज के सामने उन्हें अपना तेज फीका लगने लगा, लेकिन सम्मान का प्रश्न था, इसलिए साहस बटोरकर अग्निदेव ने यक्ष से पूछा, तुम कौन हो? मैं तो अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? यक्ष ने अग्निदेव से उल्टा प्रश्न कर दिया। वाणी में गंभीरता लाते हुए अग्निदेव ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ। सृष्टि का सारा तेज मेरे कारण है। मैं जिसे चाहूं एक क्षण में राख बना सकता हूँ। धरती तो क्या, मैं चाहूं तो आकाश में तारों को भी देखते देखते भस्म कर दूं। अग्निदेव के अभिमान युक्त वचनों को सुनकर यक्ष मुस्कुरा दिया। अग्निदेव के पास तो तेज परब्रह्म का था। वो उसे अभिमानवश अपना समझ बैठे थे। यक्ष बने परब्रह्म ने अग्निदेव में से अपना तेज खींच लिया। अग्निदेव निस्तेज हो गए। फिर यक्ष ने घास का एक सूखा तिनका अग्निदेव के सामने रखते हुए कहा, यदि ऐसा ही है तो तुम इस तृण को जलाकर दिखाओ। अग्निदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन घास के उस तिनके को नहीं जला सके, क्योंकि जलाने वाली शक्ति को तो परब्रह्म पहले ही हार चुके थे। अंत में अपमानित होकर अग्निदेव सभा में वापिस आ गए। उनके लटके मुंह को देखकर सभी देवता सहम गए। अब सभी ने आशा भरी निगाहों से वायुदेव की ओर देखा। वायुदेव को अपने बेग का बड़ा घमंड था। देवताओं में अपनी साख बनाए रखने के लिए विवश होकर वायुदेव को यक्ष के पास जाना पड़ा। उन्होंने भी जाते ही
यही प्रश्न किया कि तुम कौन हो। यक्ष ने उन्हें भी पहले की भांति उत्तर दिया, मैं अपना परिचय बाद में दूंगा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। वायुदेव ने अभिमान में भरकर कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ। जिस स्थान पर कोई अन्य नहीं पहुँच पाता, मैं वहाँ भी जाने का सामर्थ्य रखता हूँ। मैं जिसे चाहूँ उखाड़ कर फेंक दो। पहाड़ आदि तो क्या, मेरे बेग के आगे आकाश के तारे भी नहीं ठहर सकते। यक्ष रूपी परब्रह्म वायुदेव की उक्त गर्वोक्ति पर मुस्कुरा दिया। उन्होंने वायुदेव में से अपना बेग खींच लिया। बेग तो परब्रह्म की देन था। जैसे ही परब्रह्म ने वायुदेव में से अपना बेग खींचा, वायुदेव शिथिल पड़ गए। फिर परब्रह्म ने वही सूखा तिनका वायुदेव के आगे रखते हुए कहा, यदि तुम्हारा दावा सत्य है तो इस तिन को उड़ाकर दिखाओ। वायुदेव ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन उस तिनके को टस से मस नहीं कर पाए। हार कर वो भी अपना सा मुंह लिए वापिस चले गए। अग्निदेव और वायुदेव की दुर्गति देखकर किसी अन्य को यक्ष के पास जाने का साहस नहीं हुआ। इंद्र देवताओं का राजा था, इसलिए विवश होकर अब इंद्र को ही यक्ष के पास जाना पड़ा। वीर उल्लास में व्यक्ति अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन विपत्ति के समय उसे फिर भगवान स्मरण हो जाता है। यक्ष रूपी इस विपत्ति ने इंद्र को परमात्मा का सुमिरन करने पर विवश कर दिया। डरते सहमते वो यक्ष की ओर बढ़े। यक्ष ने अग्निदेव तथा वायुदेव से बात तो कर ली थी, लेकिन इंद्र का उसने इतना तिरस्कार किया कि उन्हें अनदेखा करके एक ओर चला गया। अपमानित से इंद्र वहीं खड़े रह गए और मन ही मन परमात्मा का सुमिरन करने लगे। परमात्मा के सुमिरन से अहम का भाव छटने लगा। तभी इंद्र ने देखा कि वहां एक अलौकिक विभूति आ पहुंची थी। ध्यान से देखने पर इंद्र ने पाया कि माँ उमा अर्थात पार्वती खड़ी थी। माँ उमा को सामने देखकर इंद्र उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, आप त्रिकालदर्शी भगवान शिव की सहचरी हैं। आप अवश्य ही उस यक्ष के बारे में जानकारी रखती होंगी। उस यक्ष के कारण सभी भयभीत हैं। कृपया हमें उसके विषय में बताइए तथा हमारा भय हरने का उपाय कीजिए। माँ उमा ने मुस्कुराते हुए कहा, देवराज इंद्र, वो यक्ष कोई अन्य नहीं, स्वयं ब्रह्मा थे। उनका यक्ष रूप में यहाँ आने का अभिप्राय केवल इतना था कि देवताओं को समझ आ जाए कि देवासुर संग्राम में देवताओं को विजय अपने प्रयत्न से नहीं बल्कि परब्रह्म की कृपा से प्राप्त हुई थी। अग्नि को तेज, वायु को वेग तथा अन्य देवताओं को विशेषताएं देने वाला परमात्मा ही है। परमात्मा की कृपा के बिना किसी को कोई महत्व नहीं। अभिमान के वश होकर देवता इस समय को भूल गए थे, इसलिए परमात्मा को यक्ष का रूप धारण करके आना पड़ा ताकि देवता अभिमान से मुक्त होकर फिर अपने देवत्व को प्राप्त हो सके। देवराज इंद्र ने सभा में वापिस आकर सभी को ब्रह्म की सर्वोच्चता का उपदेश दिया। तब देवताओं को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। सभी ने परमात्मा से क्षमा मांगी तथा सर्वशक्तिमान ब्रह्म की भक्ति में जुट गए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।